दोस्तों, आज बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो क्लास है उसका जो एएलपी लोको पायलट के लिए हमने मैंने जो क्लास यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, अगर आपने ये क्लास देख लिया तो समझिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर जो जो कराने वाला हूँ वही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चाहिए आप एक बार इस क्लास को करके टेक्स्ट बुक के कोई भी जो टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट दे के आप देख लीजिए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो चैप्टर है उसका, उसके बाद जो फिजिक्स का पार्ट है, एलटी का जो पार्ट है, कंप्यूटर का जो है वो अलग से। पहले इसको कंप्लीट करो, यहाँ से जो 10 नंबर बनते हैं वो आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। देखिए पहले क्या है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड, जो ड्राइंग बोर्ड है उसके जो ये स्ट्रिप लगे हुए होते हैं ना, जो ये लंबे लंबे जो लगाए हुए थे, इसको हम स्ट्रिप कहते हैं, स्ट्रिप। और इसको हम कहते हैं इबोनी या वर्किंग एज। मतलब ट्राई स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन हम खींच सकते हैं। इसलिए इसको जिस जिस साइड में ये काम होता है उसको हम क्या कहते हैं, इबोनी और वर्किंग एज। और जिससे ये स्ट्रिप को यहाँ पर लगाया हुआ है उसको हम बैटेंस कहते हैं। फिर देख लीजिए, अगर आपको ऐसा इमेज एग्ज़ाम में देखने को मिले और आपसे पूछ लिया जाए कि ये दोनों को क्या कहते हैं तो आप बोलिएगा बैटेंस। और जहाँ पर वो काम होता है उसको इबोनी या वर्किंग एज कहते हैं। और ये जो लंबे लंबे जो स्ट्रिप्स है, मतलब लंबे लंबे जो लकड़ी के जो जोड़ा हुआ है उसको हम स्ट्रिप्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो बोर्ड है ये किस चीज़ का, वेल सीजन्ड वुड स्ट्रिप्स, मतलब जो पका हुआ लकड़ी होता है उसका बना होता है। मेसोनाइट का गांठ और ऐंठन रहित, मतलब कहीं पर भी कोई गांठ नहीं होता है। ऐंठन रहित कहीं पर भी कोई मतलब जो भुर्रादे होते हैं ना, जिस तरह इसे को लकड़ी के ऊपर बुरादे हुए लगते हुए, वो इस तरह से नहीं, ये पूरा प्लेन चिकना ही होता है, इसलिए ऐंठन रहित कहा हुआ है। साधारण बोर्ड को 20 डिग्री पर सेट किया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साधारण बोर्ड को 20 डिग्री पर सेट किया जाता है। और ये किस चीज़ का लकड़ी है, कैल, जैतून या ओक की लकड़ी का बना हुआ होता है। अब देखिए ये भी एग्ज़ाम का एक पॉइंट है, जो ड्राइंग बोर्ड का जो बोर्ड है वो कौन सी लकड़ी का बना होता है, कैल, जैतून या ओक का। ये आपको समझ में आ गया। इसको जो डिज़ाइनेशन है और इसको हम क्या कहते हैं, D0, D1, D2, D3 से हम इसके बोर्ड को डेजिनेशन करते हैं। और इसको ये D या B से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको ये क्लास अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू होने वाला है ये D0, D1, D2, D3। D0 में देखिए 1500 इंटू 1000 इंटू 25, इसका क्या है, लंबाई कितना है 1500, चौड़ाई कितना, मतलब ये जो लंबाई है, लंबाई ये 1500 है, चौड़ाई कितना है 1000 और मोटाई कितना है 25। जो D0 का माप होता है उसको 1500, 1000, 25। अब ये याद करने का एक ट्रिक मैं तुम्हें दिखाऊंगा। 1500, 1000, 25 याद कर लिया आपने। अब 1000 को यहाँ पर ले आना है। 1000 के पास 1500 के आधा कितना होता है, 750, तो यहाँ पर 700 लगाना है। वही 700 यहाँ पर आ जाएगा, 1000 का हाफ 500, 500 को यहाँ पर लाना है, 700 का हाफ 350। तो मतलब ये 25, 25, 15, 15 याद करना है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए D2 की वैल्यू क्या है तो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। अब कोई इसको भी याद कर सकता है, जिसका अलग अलग टेक्निक होता है। मैंने तो 1500, 1000, 700, 500 इसलिए कर रखा हुआ है कि इसका आधा यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर देखिए जो ट्राई स्क्वायर है, T स्क्वायर, ये T स्क्वायर का देखो, ये दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। और इसको हम वर्किंग एज ऑफ T स्क्वायर ब्लेड, मतलब ये जो ब्लेड होता है यही हमारा वर्किंग, इसको हम इबोनी के साइड पे सटा कर इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। इसलिए देखो इसको ब्लेड कहा हुआ है।
और ये जो हमारा स्टॉक मतलब ये वुड प्लास्टिक का बनाया हुआ है ये, और ये वर्किंग एज पर सटा के रखते हैं हम, उसके बाद इससे काम होता है। ये देखिए वर्किंग एज, इसको हम स्टॉक कहते हैं, जिससे मैं बता रहा था यहाँ पर स्टॉक। और स्टॉक और ये ब्लेड के अंदर कितना डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री। अब आपको अगर पूछ लीजिए ट्राई स्क्वायर की लंबाई कितना है, साइज ये लंबाई कहाँ पर है, तो ये जो ब्लेड की लंबाई है ना, इसको ही हम बोल देंगे। और ये ब्लेड की लंबाई कितना है, 45 से 100 मिलीमीटर तक। अब ये टी स्क्वायर का जो होता है, ये भी वेल सेजनस्ट वुड का बना हुआ था, मतलब जो पका हुआ लकड़ी होता है उसका बना होता है। डिजिनेशन कितना है, T0, T1, T2, T3। देखिए हमने यहाँ पर ये जो लंबाई का किया हुआ ना 1500, 1000, 700, 500, यही है यहाँ पर T0, T1, T2 और T3 का वैल्यू। देख लीजिए, आपको अब याद हो जाएगा। अब मिनी ड्राफ्टर और ड्राफ्टिंग मशीन, ये जो चीज़ है यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये एक ऐसी मतलब चीज़ है जिससे हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है। यहाँ पर आप वो जो कहते हैं ट्राई स्क्वायर का भी काम यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बोर्ड और ड्राफ्टिंग हेड के एंगुलर पोजीशन को बैलेंस करने के लिए 2 काउंटर वेट प्रोटेक्टर हेड में स्प्रिंग लोडेड क्लच रिलीविंग हैंडल होता है, जो उसे ऑटोमेटिक 15 डिग्री के इंट्रोवर्ट पर रोटेट्स और लॉक करता है। ये जो 15 डिग्री के पर लॉक किया होता है, यही से हमारा क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ये किस किस चीज़ के थे, 15 का मल्टीप्लाई, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री के मल्टीप्लाई। इसके अलावा क्या क्या है, 20 डिग्री, 35 डिग्री के लिए नॉब को ढीला करना पड़ता है। वो जो नॉब है ना, ये जो नॉब को अगर तुम ढीला कर दोगे तो यहाँ पर 20 डिग्री और 35 डिग्री मिल जाएगा। मिनी ड्राफ्टर का ड्राइंग को तेज़ी से बनाने की सहायता। अब मिनी ड्राफ्टर का यूज़ किससे होता है, जब हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो उसको तेज़ी से बनाने के लिए हम इसे का यूज़ करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी किस किस चीज़ के लिए कॉम्बिनेशन है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर, चारों का काम ये एक बना देता है। मिनी ड्राफ्टर चारों का काम एक साथ करता है, टी स्क्वायर का भी करता है, सेट स्क्वायर का भी, स्केल का भी, प्रोटेक्टर की भी। और इरेजिंग शील्ड एक पतली मेटेलिक शीट होती है। जिस तरह हम अगर 2 लाइनों के बीच अगर इतना सा गैप हो, इसको हम मिटाना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर मिटाना चाहते हैं, तो इसको मिटाने के लिए अगर आप रबर का यूज़ करोगे तो ये 2 लाइन भी यहाँ पर मिट जाएगा। इसलिए क्या होता है, पतली मेटेलिक शीट, जिससे हम इसे आसानी से मिटा सकते हैं। अब सेट स्क्वायर को देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड प्लास्टिक का ये बना होता है। 60 डिग्री से 30 डिग्री सेट स्क्वायर, 250 मिलीमीटर लॉन्ग, 45 डिग्री सेट स्क्वायर, 200 मिलीमीटर लॉन्ग। 15 डिग्री के गुणक के कोण बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 15, 30, 45, 60 इस तरह ये बनाया जाता है। अब 45 डिग्री का सेट स्क्वायर में क्या होता है, दोनों कोण 45, 45, एक 90 डिग्री, और 30 से 60 डिग्री का क्या होता है, एक 90 होता है, एक 30 और एक 60 डिग्री होता है। सेट स्क्वायर के सहारे नहीं बनाया जा सकता है। सेट स्क्वायर के सहारे आप देखिए 45 बना सकते हो, 75 बना सकते हो, 120 बना सकते हो, लेकिन 130 नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये 15 का मल्टीप्लाई नहीं है, बाद बाकी सब देखिए 15 का मल्टीपल बन रहा है। आज का सेशन इतना ही तक। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बोलिएगा। मैं आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और फिटर को जो है, फिटर के लिए मैं यहाँ पर फ्री कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत उपकारी साबित होने वाला है। आपको मैं बड़े बड़े टीचरों का नाम बता दे रहा हूँ, जो आपको सिखाते भी है, पैसे भी लेते हैं, लेकिन पिछली बार ALP में उनका कोई कुछ भी नहीं मिला था। इसलिए मैंने जो नोट तैयार किया है, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, मैंने अपने फिटर की पूरी बुक का रिवीजन करके नोट बनाया हुआ है। और अगर आपने मेरा क्लास फॉलो कर लिया तो आपके ट्रेड में कोई भी फेल नहीं करने वाला हो, जो फिटर ट्रेड से हो। और बेसिक इंजीनियरिंग साइंस में भी आपको कोई नहीं हरा सकता है, यह आप मुझ पर दृढ़ विश्वास रख सकते हो।